कुछ तो लिखे होंगे, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई कितना बढ़ा दे, 3 इकाई। तो बाबू ये घटना कब हो रहा है कि उसकी लंबाई में बढ़ा रहे हैं कुछ, चौड़ाई में कुछ घटा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जा रहा है, 9 इकाई कम हो जा रहा है। अभी बताइए पहले कुछ तो होगा ना, पहले लंबाई कुछ होगा, पहले चौड़ाई कुछ होगा, उसके बाद नहीं सब बढ़ रहा है घट रहा है। तो मैं मान लिया, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई अगर जो मान ले, कितना मानेंगे, x मीटर, x इकाई कह सकते हैं। और बताइए वर्ग इकाई दे रहा है तो इकाई ही मानिए, ठीक है, इकाई, ठीक। और आयत की चौड़ाई बताइए, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y है, y हो जाएगा, क्षेत्रफल इसके हिसाब से क्या होगा, एक्स वाई होगा, ये होगा वर्ग इकाई, ये होगा ना जी। तो ये होगा इसका, ये पहले से ऑलरेडी इतना है। अब ये एक बात क्या कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई में कितना, 3 इकाई बढ़ा दे, तो अब 9 गो वर्ग इकाई क्षेत्रफलों में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये बात हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा उस बात को समझेंगे। देखिए क्या हो रहा है, सुनिए। पहले हमारा क्षेत्रफल है एक्स वाई, अब नौका का हो रहा है, तो नौका 9 गो का हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो एक्स वाई में 9 गो का हो गया, कम हो गया। कब कब हुआ, जब लंबाई में 5 कम किया गया और चौड़ाई में कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, तो अभी 9 क्या हो गया है, कम हो गया। ये लाइन सभी लोग लिख लिए थे। चलिए तो ये आपका बन गया। अब इसको पहले आप सॉल्व कर लेंगे, इससे पहले आप एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन प्राप्त करते हैं। एक्स वाई रहेगा -9, एक्स का वाई में गुणा होगा एक्स वाई, एक्स का 3 में गुणा होगा 3x, -5 का वाई में -5y, और -5 दिया क्या हो गया, 15 हो गया। अब ध्यान दो, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये यहीं पे रहेगा 3x -5y, -15 बराबर किधर जाएगा, तो -15 इधर जाएगा तो क्या होगा, +15, और इधर पहले ही से 9 पड़ा हुआ माइनस में। अब बताइए 3x -5y इक्वल टू 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इक्वेशन क्या हो गया, 1। अब बताइए किसी को लाइन लिखने में दिक्कत है। अब एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है, सुन लो। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो है 67 बढ़ जाता है। 67 वर्ग से भी वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 67 को बढ़ रहा है। इधर सुनिए थोड़ा सा, मैं एक बात लिखूंगा यहाँ पे, पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा बाबू, पुनः प्रश्न के अनुसार। अब देखिए पुनः प्रश्न के अनुसार क्या होगा, पहलवा वाला क्षेत्रफल में 67 बढ़ रहा है, 67 न बढ़ रहा है जी, एक्स वाई में कितना बढ़ रहा है, 67। कब बढ़ रहा है, जब लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 प्लस कर रहे हैं, दोनों में प्लस कर रहे हैं जी। तो लंबाई में 3 और चौड़ाई में कितना, 2 को प्लस कर रहे हैं, तो 67 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना आसान बात है। ये 2 लैंग्वेज में आपका सवाल फाइनल होता है। अभी देखिए एक्स वाई यहीं पे रहेगा, +67 यहीं पे रहेगा। एक्स का वाई में गुणा होगा बच्चे, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स का 2 में गुणा होगा, 2x हो जाएगा। 3 का वाई में गुणा होगा, 3y हो जाएगा। 3 दूनी का हो गया 6। कितना आसान है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये 2x + 3y यहीं पे रहेगा, अपने जगह पे ही रहेगा, और 6 जाके उन्हें घट जाएगा। तो 67 में से 6 प्लस में ना बाबू, तो +6 जब बराबर के नहीं आएगा तो घट जाएगा। तो 67 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 बचेगा। संकल्प कितना हो गया, 2। अब ध्यान से देखो, विलोपन विधि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये समीकरण 1 दिख रहा है और ये समीकरण 2 दिख रहा है। विलोपन विधि का मतलब होता है सबसे पहले किसी एक मान को बराबर करना, या तो x वाले को बराबर कीजिए या तो y वाले को बराबर कीजिए। अब बताओ अब मैं किसको बराबर करूं, x वाले को करूं y वाले को करूं। देखिए दोनों को करने में वही बात है, या तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा दें,
तो इसमें प्रतिस्थापन लगा दे या विलोपन बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। विलोपन का मैं स्थिति बता रहा हूँ। विलोपन बनाएंगे तो यहाँ 10 बनाने के लिए इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, और इसमें गुणा करेंगे 5 का तो ये 15 होगा। तो अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए वही कर देते हैं विलोपन, ही आप समझ लो अच्छे से। चलो इधर ध्यान दो, विलोपन विधि में सबसे पहले मान इक्वल करते हैं। मान इक्वल करने के लिए गुणा भाग हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में 2 का गुणा कराइएगा क्या आएगा, 6। आया 2 में 3 का गुणा कराइएगा क्या आएगा, 6। तो 6 बराबर आ जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए, या तो हम x को कटाना चाहते हैं तो x को बराबर करेंगे, y को कटाना चाहते हैं y को बराबर करेंगे। चलिए हम x को बराबर करके दिखाते हैं, दोनों हमारे पास टारगेट है। तो हमें काम लिखते हैं यहाँ पे, इस समीकरण 1 में, किसमें बाबू, समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 ना, 2 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, 3 से गुणा करने पर। देखो बाबू, गुणा करने से लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि समीकरण 1 बदलेगा 3 में और समीकरण 2 बदलेगा 4 में। ये दोनों 2 को समीकरण नौका नौका दे देगा। चलो तो समीकरण 1 में किसका गुणा कराना बाबू, 2 का। तो 2 3 क्या हो गया, 6x माइनस 2 5 क्या हो गया, 10y बराबर 2 6 क्या हो गया, 12। समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। कितना आसान बात है। और लिख देंगे, और यहाँ पे और लिखने के बाद क्या होगा बच्चे, इसमें गुणा कराते हैं, और 3 का गुणा, 3 दूनी क्या हो गया, 6 प्लस 3 तरीके क्या हो गया, 9 बराबर 61 तिया ना जी। तो 3 x में 3 और 3 6 क्या हो गया, 18। समीकरण कितना बन गया, 4। तो जो समीकरण 1 था, जो समीकरण 2 था, वही समीकरण बदल गया 3 और 4 में। अब ध्यान से देखिए, 6x बराबर दिख रहा है। तो विलोपन विधि का फर्स्ट रूल है कि भाई मान को पहले बराबर करना है। मान बराबर करने के बाद यदि चिन्ह भी बराबर हो तो समीकरण को घटा देते हैं। तो 6x के पहले भी प्लस है और 6x के पहले भी क्या है, प्लस है। तो समीकरण को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब आपकी मर्जी, 4 में से 3 को घटाइए। किसमें से, कोई लड़का सोचे कि सर 3 में से 4 को नहीं घटा सकते, घटा सकते, आपकी मर्जी है, जो भी कर लो। लेकिन मैं तो भाई 183 में से घटाऊंगा, क्योंकि ऐसे आसान दिख रहा है। तो देखो, समीकरण 4 में से इसको घटाएंगे, समीकरण 3 को घटाने, और इसको घटा देते हैं। तो जैसे आप घटाओगे क्या मिलेगा बताओ। आपको पता है ये घटाएगा इसको, यानी कि 6x प्लस 9y में से घटेगा इसको, 6x माइनस 10y को घटाएंगे। और इधर 183 में से किसको घटाएंगे, 12 को। 6x प्लस 9y, ये माइनस कैसे घटाता है, तो अंदर का चिन्ह पूरा क्या करता है, बदल देता है। माइनस 6x और प्लस 10y इक्वल टू 183 में से 12 घटाओ, 3 में से 2 घटेगा 1, और 8 में से 1 घटेगा 7, और 1 तो 1 रहेगा। 100 कितना बच गया, 71। 6x से 6x क्या हो गया, कैंसिल। 9y और 10y कितना बचा, 19y बराबर 171। 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा, कितना होगा, 19 9 171। तो 19 9 y का मान कितना आ गया, 9। यानी y का मान 9 आ गया। कहा है विमाई ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात कर लिए बहु, चौड़ाई ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करना है, x का मान ना, ये y का मान वाले चल के कहाँ रख दे, ये एक में रखते हैं, एक में रखेंगे, आसान है। देखो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4, चारों में कहीं रख सकते हैं। तो हम कहाँ ले जाकर रखेंगे जी, एक में। कहाँ एक में रखेंगे, छोटा है, छोटा देख के काम करेंगे। कौन बड़ा बड़ा काम करेगा, इधर देखिए, y बराबर 9 कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे बाबू ना 1 में आप रखिएगा तो क्या होगा बताइएगा, 3x तो दिया है ना जी, 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना दिया, 9 बराबर कितना दिया, 6। 9 पचे क्या हो गया, 45। देखते रहो, 3x माइनस 45 बराबर 6। 45 बराबर के उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो जोड़ लेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा। 45 और 6 कितना हो जाएगा बताओ, 51। 3x बराबर 51 हो गया, और खाली x बराबर 17 तिया 51, कितना मान आ गया, 17। तो बताइए, x का मान आ गया, y का मान आ गया। आपसे क्या पूछा था, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो आपने बता दिया लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। कोई दिक्कत है किसी को, दोनों प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सेम एक ही जैसा प्रश्न है, एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको।